आज हम एक ऐसे दिल दहला देने वाले मामले की पड़ताल करने वाले हैं जिसके तार राजस्थान के अलवर से लेकर दिल्ली तक फैले हुए हैं। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, बल्कि 48 घंटों के अंदर हुई हिंसा की एक खौफनाक कड़ी की है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। ये उन 48 घंटों का निचोड़ है जिसमें अपराध की एक भयानक लकीर खींची गई। तो आइए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। यहाँ एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ जिसने न सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे समाज को सच में हिलाकर रख दिया। देखिए, पीड़िता सिर्फ 22 साल की एक होनहार छात्रा थीं, आईआईटी से ग्रेजुएट, यूपीएससी की तैयारी कर रही थीं और उनके पिता एक आईआरएस अधिकारी थे। उन्हें दक्षिण पूर्वी दिल्ली में उनके ही घर में मृत पाया गया। जो शुरुआती जांच हुई उसके मुताबिक उनकी हत्या एक फोन चार्जर केबल से गला घोंट कर की गई थी और पुलिस को यह भी शक था कि हत्या से पहले यौन उत्पीड़न भी हुआ था। अब इतना सनसनीखेज अपराध था तो जाहिर है पुलिस पर जल्द से जल्द कातिल तक पहुंचने का दबाव था। उनकी जांच तेजी से आगे बढ़ी और बहुत ही जल्द एक संदिग्ध की पहचान भी हो गई। तो पुलिस ने बहुत ही सधे हुए तरीके से काम किया। सबसे पहले उन्होंने 19 साल के राहुल को मुख्य संदिग्ध माना, जो पीड़िता के घर में पहले काम करता था। फिर पता चला कि उसे करीब 1 महीने पहले ही नौकरी से निकाला गया था। वजह, वो दूसरे नौकरों से पैसे उधार लेता और लौटाता नहीं था। पुलिस ने क्राइम के बाद उसकी हर हरकत पर नजर रखी और आखिरकार उसे द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब पुलिस ने राहुल से पूछताछ शुरू की तो एक और भी ज्यादा परेशान करने वाला सच सामने आया। पता चला कि हिंसा का ये जो सिलसिला था, ये दिल्ली से शुरू ही नहीं हुआ था, बल्कि इसकी जड़ें कहीं और थीं, अलवर में। तो सवाल ये था कि क्या ये अपराध सिर्फ गुस्से या बदले की भावना में किया गया एक अकेला काम था? पुलिस को जो पता चला वो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। जांच में जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। दिल्ली में हत्या करने से सिर्फ कुछ घंटे पहले राहुल ने कथित तौर पर राजस्थान के अलवर में अपने ही गांव में एक और महिला के साथ बलात्कार किया था और पीड़ित महिला उसके दोस्त की पत्नी थी, जिसके साथ वो अक्सर लूडो खेला करता था। सोचिए, अलवर में ये अपराध करने के बाद वो सीधे दिल्ली आया और यहां इस हत्या को अंजाम दिया। तो अब देखिए, 2 जगह, 48 घंटों से भी कम का वक्त और 2 भयानक अपराध। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था मकसद। आखिर इन सबके पीछे की वजह क्या थी? पुलिस इस वक्त 2 थ्योरी पर काम कर रही है। पहली तो ये कि राहुल नौकरी से निकाले जाने की वजह से नाराज था और यह सब उसने बदले की भावना से किया। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है वो ज्यादा परेशान करने वाली है कि उसके अंदर पहले से ही एक आपराधिक मानसिकता थी और इसका सबूत दिल्ली की घटना से ठीक पहले अलवर में किया गया अपराध है। इस मामले पर पुलिस का आधिकारिक बयान भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार ने कहा कि यह मुमकिन है कि उसकी ऐसी आपराधिक मानसिकता हो और साथ ही नौकरी से निकाले जाने की वजह से जो नाराजगी थी वो भी एक कारण हो सकती है। उन्होंने ये भी साफ किया कि असली मकसद तो डिटेल पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये सिर्फ नौकरी से निकाले जाने के गुस्से का नतीजा था या फिर ये एक ऐसी खतरनाक आपराधिक मानसिकता का सबूत है जो एक के बाद एक अपराध करवा रही थी? इस सवाल का जवाब तो पुलिस की जांच ही देगी, लेकिन ये घटना, ये हमारे समाज के लिए कई गहरे सवाल जरूर छोड़ जाती हैं।